ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, डिवाइन सत्संग बाई गुरु जी की बेटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कृपा करके इस सत्संग के अंत तक बने रहें, क्योंकि हमारे प्यारे गुरु जी महाराज कहते हैं कि कोई भी सत्संग हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी हमें पूरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है। संगत जी, तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको गुरु जी की महिमा के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि संगत जी, हमारे गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि उसका कोई अंत नहीं पा सकता। संगत जी, गुरु जी पल एक क्षण में इतना कुछ कर देते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं होता। संगत जी, क्या पता हम कितनी चीज़ें जो इच्छाएं थी लाइफ की, तो वो मतलब कि भूल भी गए हैं, पूरी हुई या नहीं हुई। बट गुरुजी ऐसे हैं हमारे कि हमने सोचा भी नहीं होता, गुरुजी हमारा वो भी पूरा कर देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी यही बोलते हैं कि कभी भी आप मुझसे कुछ मत मांगिए, क्योंकि जो भी मैं देता हूँ अपनी रजा से तो वो बेस्ट ही देता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि चाहे आपका मंगल हो या अमंगल हो, तो आपने अपना मंगल ही समझना है, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए तो आपको उसी रजा में राजी रहना है। तो क्योंकि जो इच्छा रब की इच्छा से हम उनकी रजा में रहते हैं, तो संगत जी हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता है। तो बाकी सुख दुख तो धूप और छाँव के समान होते हैं। संगत जी, जैसे ज़्यादा देर धूप नहीं रह सकती, ज़्यादा देर छाँव नहीं रह सकती, वैसे ही सुख दुख ज़्यादा देर नहीं रहते हैं। तो जो सुख और दुख होते हैं, गुरुजी हमारे कहते हैं कि ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जो हम इस जन्म में भुगतने के लिए आए होते हैं। तो जब आपको गुरु का ज्ञान हो जाए कि हम गुरु जी के ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमने पिछले जन्म में पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, तो इस संसार में हम वही भोगने आए हैं। तो संगत जी, इंसान के अंदर से जो ब्रह्म वहम होता है ना, वो निकल जाता है। कि पहले तो इंसान वहम में ही रहता है कि बस इसी दुनिया की, इसी संसारिक जीवन के बारे में ही ज़्यादा सोचता रहता है। सोचना तो चाहिए संगत जी। मतलब कि गुरुजी ये कहते हैं कि घर गृहस्थी के कार्य से जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, तो उसके बाद आप मुझे याद करो। मतलब कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, आप मुझे कभी भी कहीं भी याद कर सकते हो। आप घर के काम काज करते करते भी मुझे याद कर सकते हो। लेकिन गुरुजी कहते हैं ऐसा मत करो कि आपके घर में क्लेश पड़ जाए। पहले अपने घर के काम निपटाओ, उसके बाद आप अपने गुरुजी के लिए टाइम निकालो। तो हमारे गुरुजी ने हमें किसी बंधन में नहीं बांधा संगत जी, ना ही किसी बहम में डाला है। तो गुरुजी ने हमें मतलब कि फ्रीडम होके उनकी भक्ति करना सिखाया है। संगत जी, बस उनको सच्चे मन से याद करना है, सच्चे मन से अपने गुरुजी के आगे अरदास करनी है और अपना मन साफ रखना है। संगत जी, तो गुरुजी इतने चमत्कार कर देते हैं ना, जो इंसान की सोच से परे है। तो तभी गुरुजी कहते हैं कि अपने मन में कोई इफ बट नहीं लाना है। जब मेरे पास आ जाते हो तो दिमाग में कोई शंका नहीं रखनी है, क्यों है, क्या है, कब है, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। जब आपने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ ही दिया है, तो फिर क्यों फिक्र करनी। तो जो इंसान सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ के निश्चिंत होके जीवन जीता है ना संगत जी, तो गुरुजी उसके जीवन की बागडोर इतने अच्छे से संभाल लेते हैं ना, तो इंसान ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि मेरी लाइफ इतनी स्मूथली चलेगी। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं सत्संग शुरू करना चाहूँगी। जिस सत्संग मुझे गुरुजी की बेटी ने कॉल करके बताया है, तो ये मेरी भी बेटी ही है, ये मेरी सिस्टर की बेटी है संगत जी। तो वो गुरुजी को बहुत मानती है।
तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया था पहले भी। तो संगत जी उसको बड़ी इच्छा थी कि मुझे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मिल जाए। तो संगत जी उसने मुझे कॉल की थी कि मासी मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो संगत जी हमारे इधर शॉप है, मैंने उधर से 2 छोटे छोटे स्वरूप ही मिलते हैं उधर, तो मैंने वो लेके तो उसको बेच दिए थे कल। तो संगत जी उसने अपने घर में वो स्वरूप लगा लिए गुरुजी के। तो वो माता रानी की भी पूजा करती है, तो उसके घर में साईं बाबा का भी स्वरूप लगा हुआ है संगत जी। वो साईं बाबा को बहुत बहुत मानती है, तो साईं बाबा ने ही उसे गुरुजी तक पहुंचाया है संगत जी। क्योंकि साईं ही शिव है, शिव ही साईं है ना। और साईं ही हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ही हैं। मतलब जहाँ से गुरुजी बोलते जहाँ से मर्जी घूम के आओगे ना, पहुंचना आपने मेरे तक ही है। चाहे जितने मर्जी रास्ते निकलेंगे, मंजिल तो एक ही है। कहने का भाव ये है संगत जी कि सभी हमारे गुरुजी के ही स्वरूप हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी महाशिव हैं। तो गुरुजी हमारे महाशिव हैं संगत जी। तो गुरुजी का मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मतलब कि कोई सोच भी नहीं सकता कि छोटे से मंत्र जाप में कितने मिरेकल्स छुपे हुए हैं। तो संगत जी मैं बात बता रही थी आपको गुरुजी की बेटी कि मैंने उसको गुरुजी के स्वरूप भेजे। तो जब वो लड़का उसके घर में स्वरूप लेके गया तो वो पूजा कर रही थी अपने घर में। तो फिर जब उसने वो स्वरूप देखी उसको बहुत खुशी हुई और उसने अपने पूजा रूम में ही गुरुजी के स्वरूप लगा लिए। तो फिर वो उसको हो रहा था कि पता नहीं उसके हस्बैंड मतलब कि बुरा ना माने कि इधर लगा लिए हैं, क्योंकि वो अपने रूम में ही उसने छोटा सा मंदिर बनाया, वो उधर ही पूजा करती है गुरुजी अपने भगवान की। तो गुरुजी को भी बहुत मानती है वो। तो फिर उसने उधर ही लगा दिए वो। और उसने मुझे बोला कि मासी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे हस्बैंड मुझे कुछ ना बोले कि मैंने ये स्वरूप लगाए हुए हैं। तो 1-2 घंटे के बाद उसके हस्बैंड की कॉल आती है, तो वो उनको वीडियो कॉल करके दिखाती है कि मैंने ये स्वरूप लगाए हैं। तो उसके हस्बैंड ने उसे कुछ नहीं बोला। तो वो मतलब कि खुश होगी, जो उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो क्योंकि वो नहीं मानते थे उसको गुरुजी को। तो फिर उसने अपने हस्बैंड को पूछा कि आपका काम काज कैसा चल रहा है। उसने बोला कि अभी थोड़ा सा इतना अच्छे से नहीं चल रहा है, मतलब कि थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर उसने अपने हस्बैंड को बोला कि आप टेंशन मत लेना, मेरे पे थोड़ा सा भरोसा कर लो, मेरे गुरुजी बहुत सच्चे हैं, बहुत बहुत चमत्कार करते हैं। आप जब भी अपना काम करोगे तो गुरुजी का मंत्र जाप करना, देखना आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो संगत जी उसके हस्बैंड ने ऐसा ही किया। तो उसको जो काम कर रहे थे उसमें बहुत सक्सेस मिली। तो वो भी बहुत खुश हो गए। फिर उसने इनको कॉल की अपनी वाइफ को। तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे तूने बोला था वैसे ही हुआ। तो फिर इस बेटी ने, इसका नाम पलक है, तो इसने बोला कि मैंने बोला था ना कि गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं, आप भरोसा रखो, गुरुजी बहुत कुछ करेंगे, मुझे बहुत भरोसा है। गुरुजी से जो भी अरदास करती हूँ तो गुरुजी पूरी कर देते हैं। तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि इस बच्ची को इतनी लगन लगी है ना गुरुजी की, मैं मतलब मेरे से भी ज़्यादा ये गुरुजी को मानती है संगत जी। और मतलब कि जैसे कोई भक्ति में मतलब कि मस्त हो जाता, मगन हो जाता है ना संगत जी, बस अब वो ऐसी हो गई है ये बेटी। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इस बच्ची को चढ़ती कला में रखना, खुश रखना। बहुत प्यारी बच्ची है, हमसे भी बहुत प्यार करती है संगत जी। तो इसके साथ हमारे डबल डबल रिलेशन है। मैं ये मेरी मतलब कि बेटी भी लगती है और बहू भी लगती है, क्योंकि मेरी दोनों दीदियों ने आपस में ही मतलब कि रिश्तेदारी कर ली थी। तो मेरी एक दीदी के बेटे के साथ इसकी मतलब कि शादी होगी, दूसरी दीदी की बेटी की।
तो संगत जी ये बहुत बहुत ब्लेस्ड बच्ची है, बहुत अच्छी है और इसका मन भी इतना बड़ा है संगत जी। मैंने खुद देखा है जब ये गुरुजी से नहीं भी जुड़ी थी ना, ये तब भी इतना दान पुण्य, मतलब कि इनकी फैमिली में बहुत दान पुण्य करते हैं संगत जी। तो मतलब कि जितना ये दान पुण्य करते हैं ना, तो रब इनको इतना डबल करके देते हैं। तो इसीलिए हमारे गुरुजी भी कहते थे कि आपने अपनी जो भी संपत्ति बढ़ानी है, चाहे सुख दुख धन दौलत जो भी बढ़ानी है, उसको बांटना शुरू कर दो, वो आपको 4 गुना होके वापस मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम अच्छी चीज़ें मांगेंगे तो हमें अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। तो संगत जी अच्छे कर्म कीजिए, अपने गुरु पे भरोसा रखिए, है ना। तो दूसरों का भला करिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं सरबत दा भला करो, सरबत दा भला करो। तो संगत जी ये बच्ची इतनी हेल्पफुल है ना, बहुत बहुत हेल्पफुल है, मतलब ये किसी का दुख नहीं देख सकती, इसकी आत्मा इतनी शुद्ध है। तो संगत जी हमारे गुरुजी भी उसको ही जोड़ते हैं अपने साथ, जो मन का साफ होता है, मन का शुद्ध होता है। संगत जी मैं और आप तो सिर्फ जरिए बनते हैं संगत जी, गुरुजी ने जहाँ पहुँचना होता है पहुँच जाते हैं, है ना। तो गुरुजी की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरुजी अपने प्यारे अपने बच्चों तक पहुंच ही जाते हैं, जैसे मर्जी पहुंचना हो। तो ये संगत जी मैं यहीं के साथ अपना सत्संग विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी सर्वत दा भला करें, सर्वत का भला करें। जय गुरु जी।